चलिए ठीक है, तो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, उसको आज हमें आगे बढ़ाना है। तो पिछली कई क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम दो बहुपद अगर हमारे पास हैं उनकी आपस में गुणा करनी है तो कैसे करते हैं, है ना, क्या प्रोसेस होता है। तो वो हम काफी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास को हमने पूरा रिवीजन ही किया था उस टाइप के क्वेश्चंस का। तो उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं और आज कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को खत्म करें, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो एक क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर एक सवाल दूं, है ना, अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि 2x+y की आपको गुणा करनी है -x+y -2z में। ठीक है, सवाल क्या है ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने एक समझा था पिछली क्लास में, लेकिन वो फिर टॉपिक बीच में रह गया था। तो आज उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो ये सवाल है आपका कि 2x+y की गुणा करनी है -x+y -2z में। ठीक है, अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, ये तो हमें पता ही है ना, कि जब दो चर के बीच में कोई चिन्ह ना हो, जैसे x और y, है ना, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब इनकी गुणा हो रही है, ये तो हमें पता ही है। ठीक इसी प्रकार ये एक व्यंजक है, ये पूरा एक व्यंजक है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो मतलब इनकी गुणा हो रही है। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या करनी है, गुणा करनी है। अब गुणा करने का प्रोसेस आपको पता ही है सभी को कैसे करते हैं। ठीक है, तो गुणा हम कैसे करेंगे, हमें इस पूरे ब्रैकेट की, पूरे कोष्ठक की गुणा इस पूरे के पूरे कोष्ठक के अंदर करनी है। तो प्रोसेस क्या कहता है कि पूरे की तो मैं एक साथ कर नहीं सकता, इसमें मैं एक एक करके करूंगा। एक एक करके करने का मतलब है कि पहले मैं 2x की करूंगा इसमें गुणा, तो पहले किसकी करूंगा, 2x की गुणा करूंगा इस कोष्ठक में। तो 2x गुणा -x+y -2z। फिर मैंने आपको बताया था कि अब हमारी गुणा किसकी हो गई है, 2x की हो गई है। अब किसकी गुणा होगी, +y की, है ना। मैंने आपको बताया था कि हमें चिन्ह के साथ गुणा करनी होती है। ठीक है, तो अब किसकी गुणा होगी, +y की। तो अब +y की गुणा किसमें होगी, इस पूरे कोष्ठक में। तो +y गुणा -x+y -2z। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये सब चीजें हम पिछली कई क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को जो मैंने अभी ये लाइन लिखी है इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर लीजिए जल्दी से। सभी लोग जल्दी से प्लीज वाई टाइप करके मुझे बताओ, और अगर नहीं समझ में आया है तो एन टाइप करके मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यही तो करते आ रहे हैं हम पिछली कम से कम 3 से 4 क्लासेस से। ओके ऋतिका, ऋतिका को समझ में नहीं आया है। ऋतिका देखो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। देखो 2x+y ये पूरा एक व्यंजक है, एक बहुपद है। इसकी गुणा किसमें करनी है, -x+y -2z। ठीक है, इस पूरे द्विपद को हम इसको द्विपद बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दो पद हैं। इस द्विपद की गुणा हमें किसमें करनी है, त्रिपद में। यानी ये त्रिपद है 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैंने 2x की गुणा की है इस पूरे में, 2x की गुणा कर दी इस पूरे कोष्ठक में। तो 2x गुणा -x+y -2z। ठीक है, उसके बाद फिर 2x की तो गुणा हो चुकी है, अब क्या बचा, +y। तो फिर +y की इस पूरे कोष्ठक में गुणा कर दी। तो मैंने यहां पर लिखा +y गुणा -x+y -2z -x+y मतलब कहने का ये है कि इस पूरे कोष्ठक में से सबसे पहले मैंने 2x उठाया और इसकी गुणा की दूसरे वाले कोष्ठक में। फिर इस पूरे कोष्ठक में से मैंने +y को उठाया और उसकी गुणा की इस पूरे कोष्ठक में। यानी बारी बारी से गुणा की है। ऋतिका बताइए, आया समझ में? कोई डाउट यहां तक? ओके, मनीष ने आंसर दे दिया है, ठीक है। चलो चेक कर लेना मनीष, अभी अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दोबारा से देखो, इस 2x की गुणा इस पूरे कोष्ठक में करनी है। इस 2x की गुणा इस पूरे कोष्ठक में करनी है, तो कैसे करूंगा, 2x को मैं कोष्ठक के अंदर भेजूंगा। तो अंदर गया तो कौन मिला उसको, -x। तो 2x की गुणा हो गई -x में। फिर कौन मिला उसको, प्लस, तो प्लस आ गया। फिर कौन मिला 2x को, y।
तो 2x की गुणा हो गई y में, फिर कौन मिला उसको माइनस, तो माइनस आ गया, फिर 2x को आगे गया तो कौन मिला 2z, तो 2x की गुणा हो गई 2z में। जो मैंने अभी बताया ये समझ में आया? सबसे पहले ये जो 2x है इस कोष्ठक के अंदर भेजना है मुझे, तो 2x कोष्ठक के अंदर अंदर गया तो उसको कौन मिला माइनस एक्स, तो 2x की गुणा हो गई माइनस एक्स में, फिर कौन मिला प्लस, तो प्लस आया, फिर अंदर गया तो उसको मिला y, तो 2x की गुणा हो गई y में, फिर अंदर आया तो कौन मिला माइनस, तो माइनस ऐसे का ऐसे ही, फिर और अंदर गया तो उसको कौन मिला 2z, तो 2x की गुणा हो गई 2z। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है प्लस वाई, अब प्लस वाई को मैं अंदर भेजूंगा, तो जब प्लस वाई अंदर जाएगा तो उसको कौन मिला माइनस एक्स, तो प्लस वाई की गुणा हो गई माइनस एक्स में, फिर कौन मिला प्लस, तो प्लस आ गया, फिर अंदर गया वाई तो उसको कौन मिला वाई, तो वाई की गुणा हो गई वाई में, फिर कौन मिला उसको माइनस, तो माइनस आ गया, फिर वाई और अंदर गया तो उसको कौन मिला 2z, तो वाई की गुणा हो गई 2z। बताइए यहां तक कोई डाउट? यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बता दो। एक एक करके गुणा ही तो कर रहा हूं मैं चिन्ह सहित, एक एक करके गुणा कर रहा हूं, है ना, एक एक करके क्या कर रहा हूं गुणा कर रहा हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब 2x की गुणा माइनस एक्स में करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या है 2x गुणा माइनस एक्स, तो 2x, -2x की 2। यस, -2x की घात 2। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए 2x की माइनस एक्स में गुणा करने पर क्या आएगा, तो देखिए ये 2 है और x के साथ कुछ नहीं है तो मैं यहां पर 1 मान सकता हूं। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, 2 की 1 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, और x की x में गुणा करने पर x स्क्वायर आएगा, तो यहां पर क्या बचा माइनस का 2x स्क्वायर, यहां पर क्या बचा माइनस का 2x स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे आया माइनस का 2x स्क्वायर? जल्दी बता दीजिए, सबको क्लियर हुआ कैसे आया माइनस का 2x स्क्वायर? सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताएं जल्दी से, सभी लोग, अगर नहीं समझ में आया तो बता दो मैं दोबारा बता दूंगा, अगर नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में, वेरी गुड। इसके बाद इसको अब मैं हटा दूं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 2x गुणा वाई, 2x गुणा वाई क्या होगा जल्दी बताइए? 2xy। 2xy, बाकी लोग भी आंसर करें भाई, है ना, सभी को अधिकार है बोलने का, सभी को अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, तो आप सभी को बोलने का अधिकार है, तो सभी लोग बोले 2x की वाई में गुणा करेंगे तो क्या होगा, बोलने से मतलब आप टाइप भी कर सकते हो, वेरी गुड। 2xy क्यों होगा? अब देखो मैथ में जिस मैंने आपको कई बार बताया, गणित में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। y का कोई गुणांक नहीं है, कोई संख्या की गुणा नहीं हो रही तो मतलब एक की गुणा हो रही है, 2 की 1 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, और x की y में गुणा करने पर xy आता है। ये सब चीजें हम काफी दिन से कर रहे हैं। इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये सब चीजें हम काफी दिन से कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। अब 2x गुणा 2z क्या होगा, 2x गुणा 2z, जल्दी से बता दीजिए 2x गुणा 2z क्या होगा, 2x दो गुणा 2z 4xz। 4xz, वेरी गुड। तो कैसे होगा, 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4, और x की z में गुणा करोगे तो xz, तो यहां पर क्या आया 4xz। इसके बाद प्लस है तो प्लस आया। अब y की गुणा माइनस एक्स में करोगे तो क्या आएगा, y की गुणा माइनस एक्स में करने पर क्या आएगा बता दो जल्दी से, y माइनस गुणा एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, कैसे आएगा, y प्लस का है, x माइनस का है, बीच में गुणा का निशान, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया, और y की x में गुणा करोगे तो एक्स वाई, तो यहां पर क्या आया माइनस का एक्स वाई। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब y की y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, y की स्क्वायर। y में गुणा, यस वाई स्क्वायर, y की y में गुणा करने पर क्या आएगा, आपको पता है जिस पर कोई घातांक नहीं होता उस पर एक होता है। जब दो एक जैसे चर की आपस में गुणा हो, जब दो एक जैसे चर की आपस में गुणा हो, जैसे ये भी y है और ये भी y है, इनकी गुणा हो रही है, तो जो घातांक है
एक और एक ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी y की घात 2। तो y गुणा y क्या हुआ, y की घात 2। ये सब चीजें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करा देता हूं, जिससे अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो भी तो वो निकल जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस आ गया। y गुणा 2z क्या होगा, y गुणा 2z क्या होगा, जल्दी बताइए। y गुणा 2z क्या होगा, y सर ये गुणा वाई 2z, सर y ये के वाई साथ, माइनस का है ना। हाँ ये माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद y गुणा 2z, 2yz। 2yz कैसे होगा, क्योंकि y का कोई गुणांक नहीं है तो मतलब एक है, एक की गुणा 2 में हुई तो 2, और y की गुणा z में हुई तो yz, तो क्या बचा, 2yz। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा लास्ट में जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है माइनस का 2x² प्लस का 2xy माइनस का 4xz। अब जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी क्या होती है, जब दो चिन्हों के गुणा। बीच में, यस, गुणा होती है। जब दो चिन्हों के बीच में, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होती है, यानी प्लस माइनस माइनस माइनस। एक्स वाई, फिर प्लस y² माइनस 2yz। अब आप देखो यहां पर समान पद आपको कोई दिख रहा है, समान पद से मतलब है जिनके चर एक जैसे हों और उनके घातांक भी एक जैसे हो। तो आप देखोगे 2xy और xy, ठीक है, ये समान पद हैं। तो इनको मैं क्या करूंगा, एक साथ लिख लेता हूं, -2x² प्लस 2xy माइनस xy माइनस 4xz प्लस y² माइनस 2yz। मैंने क्या किया यहां पर, मैंने ये किया है कि इस xy को इस 2xy के साथ लिख लिया और बाकी जो पद हैं वो ऐसे के ऐसे ही लिख लिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या बचा, -2x²। अब बताइए 2xy माइनस xy कितना होगा, 2xy माइनस xy कितना होगा, 2xy है आपके पास, उसमें से एक xy मैंने आपसे ले लिया, तो आपके पास कितने बचे, एक XY। एक xy बचा। बाकी लोग भी बताइए भाई, है ना, दो कैसा है, प्लस का है, xy कैसा है, माइनस का है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 2xy में से xy घटाओगे तो कितने, 2xy में से एक xy घटाओगे तो कितने xy बचेंगे, एक ही तो एक बचेगा, XY। है ना। तो आप इसको चाहे एक xy लिख लो या सिर्फ xy लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब 2xy और xy में से बड़ा क्या है, 2xy, वो कैसा है, प्लस का है, तो आंसर भी हमारा प्लस में आया। तो यहां पर क्या बचा, प्लस का xy, फिर माइनस का 4xz प्लस का y² और माइनस का 2yz। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। हाँ जी बताइए, स्पीड आर्ट्स नाम से जो स्टूडेंट है वो क्या नहीं, क्या रिपीट करना है, स्पीड सर ये आर्ट्स नाम आंसर से। क्या आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए। सर ये आंसर से दूसरी वाली लाइन समझा दो। ये वाली लाइन ना, देखो मैंने क्या किया, -2x² माइनस 2x² प्लस 2xy प्लस 2xy। अब ये भी xy है, ये भी xy है, इन जिनके चर और चर के घातांक एक जैसे हों उनको हम क्या कहते हैं, जिनके चर और चर के घातांक एक जैसे हों उनको हम क्या कहते हैं, समान पद। तो 2xy और xy दोनों में चर क्या है, xy, तो ये दोनों क्या होंगे, समान पद होंगे। तो 2xy माइनस xy, फिर उसके बाद माइनस का 4xz आ गया, उसके बाद प्लस का y² आ सर। गया। हाँ जी, सर समान पद वालों में घातांक जरूरी है सेम होना या फिर चर भी सेम होने चाहिए। घातांक और चर दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, तभी तो समान होंगे। समान मतलब चर और घातांक दोनों समान हों, है ना। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 2x² y² और मैंने लिख दिया xy, तो आप इनको समान पद नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये बात सही है कि ये भी xy है, ये भी xy है, लेकिन इनके घातांक तो अलग अलग है ना। इसका घातांक 2 है x का, यहाँ पर घातांक 1 है, यहाँ पर y का घातांक 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हमारे समान पद नहीं है। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी 2 होते, x की घात 2 y की घात 2, 2x² y² x² y²। अब आप यहाँ पर देखोगे तो घातांक भी एक जैसे हैं दोनों के, 2 और 2, और चर भी x और y है,
तो इसलिए हम इनको बोलेंगे समान पद। क्लियर हुआ? समान पद का मतलब है चर और चर के घातांक दोनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो दोनों के चर और चर के घातांक एक जैसे हैं। तो दो एक्स वाई में से एक्स वाई मैंने घटाया है। अब मान लो दो चॉकलेट हैं आपके पास और एक चॉकलेट मैं आपसे ले लूं, तो कितने बचेंगे? एक ही बचेगी। इसी तरीके से दो एक्स वाई है आपके पास, उसमें से माइनस एक्स वाई मतलब एक एक्स वाई मैं ले लूं, तो कितने एक्स वाई बचेंगे? एक एक्स वाई बचेगा। तो वो मैंने यहां पर लिख दिया एक्स वाई। उसके बाद माइनस का चार एक्स जेड ऐसे का ऐसे ही, प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, माइनस का दो वाई जेड ऐसे का ऐसे ही, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा चल ही रहा था, है ना, पिछली क्लास में भी। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। y माइनस एक की गुणा करनी है y माइनस जेड प्लस एक में। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास हैं 5 मिनट। 5 मिनट तो ज्यादा, चलो 3 मिनट है आपके पास। करिए सभी लोग सॉल्व इस क्वेश्चन को। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम्म, सर हाँ जी। सर अगर एक क्वेश्चन में दो समान पद हो तो उन दोनों को एक साथ जोड़ दे। अगर वो जुड़ रहे हैं तो जोड़ो, अगर वो घट रहे हैं तो घटाओ, जरूरी नहीं जोड़ना ही है। वो डिपेंड करता है ना कि वो जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, है ना। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको जोड़ो, चिन्ह अगर अलग अलग है तो घटाओ, और घटाने के बाद या जोड़ने के बाद जो भी आपका आंसर आए उस पर किसका चिन्ह आएगा जो उसमें से बड़ा है। ये काम तो हम पता नहीं कितने महीनों से कर रहे हैं, है ना। आपको पता ही है, जब चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ना है, अलग अलग है तो घटाना है, और आंसर का चिन्ह बड़ी पद के चिन्ह के बराबर आता है। तो ये तो हम काफी टाइम से कर रहे हैं, तो वही करना है। ठीक है, यस। चलिए, जिन जिन का आंसर आ गया है वो अपना आंसर बता सकते हैं। हाँ मनीष, माइनस वाई प्लस वाई जीरो होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब दो पद एक जैसे हैं लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग है तो वो घट जाते हैं। ठीक है, जब दो पद एक जैसे हैं, जैसे y और y दोनों एक जैसे हैं लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो वो घट जाते हैं, यानी वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम्म, गुड इवनिंग अमन। चलो ठीक है, मैं बताता हूं फिर इसको, है ना। सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे कोष्ठक की गुणा करनी है। मुझे ध्यान से समझना भी, जिनको डाउट है प्लीज एक बार और ध्यान से समझे। इस पूरे कोष्ठक की गुणा करनी है, इस पूरे कोष्ठक में, मतलब y माइनस एक की गुणा करनी है y माइनस जेड प्लस एक में। तो ध्यान से सुनेंगे दोबारा से। अब यार मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं ऐसे ही सीधा इसको गुणा कर दूं, मुझे पूरे तरीके से चलना पड़ेगा, है ना। कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और ये हो गया गुना। तो मुझे तरीका आना चाहिए। तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है कि आप एक साथ तो कर नहीं सकते गुणा, आपको एक एक करके गुणा करनी पड़ेगी। एक एक करके गुणा करने का मतलब ये है, अमन अभी तो शुरू ही हुआ है, रिपीट रिपीट बाद में करेंगे, अभी तो शुरू ही हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दें, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी हमें गुणा करनी है। तो एक एक करके करने का मतलब ये कि पहले y आ रहा है तो पहले y की गुणा करो इसमें। तो y गुणा y माइनस जेड प्लस एक। पहले y आ रहा है तो y की गुणा कर दी पूरे कोष्ठक में। फिर क्या आ रहा है? -1,
चिन्ह के साथ, है ना, चिन्ह के साथ। तो -1 लिखो और फिर -1 की गुणा कर दो इस पूरे कोष्ठक में, यानी -1 गुणा y माइनस z प्लस 1। यहां तक समझ में आया, है ना। प्रोसेस क्या कहता है कि पहले y की करो फिर -1 की करो, पहले वाले की कर दो फिर दूसरे वाले की कर दो, है ना। एक साथ तो हो नहीं सकती, एक एक करके करेंगे हम, तो पहले वाले की फिर दूसरे वाले की, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार यहां पर अब y की गुणा इस पूरे कोष्ठक में करनी है, तो फिर से वही बात कि एक साथ तो मैं कर नहीं सकता, एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके कैसे करेंगे, y को मैं अंदर भेजूंगा तो उसको कौन मिला, y मिला, तो पहले y की गुणा y में होगी, फिर कौन मिला, माइनस मिला तो माइनस लग गया, फिर कौन मिला, z मिला तो y की गुणा z में हो गई, फिर कौन मिला, प्लस मिला तो प्लस लग गया, फिर कौन मिला, 1 मिला तो y की गुणा 1 में हो गई। ठीक इसी प्रकार -1 अंदर गया तो उसको कौन मिला, y मिला, तो -1 की गुणा y में होगी, फिर कौन मिला, माइनस मिला तो माइनस लग गया, फिर -1 अंदर गया तो उसको z मिला तो -1 की गुणा z में हो गई, फिर कौन मिला, प्लस मिला तो प्लस लग गया, फिर -1 अंदर गया तो उसको 1 मिला तो -1 की गुणा 1 में हो गई। यहां तक समझ आया सभी को? चिन्ह के साथ गुणा करनी होती है, मैं ये चीज बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। सिर्फ ऐसा मत कर देना 1 की गुणा कर दो अंदर, -1 की गुणा होनी है, पहले -1 की गुणा y में हुई, फिर ये माइनस ऐसे का ऐसे ही, फिर -1 की गुणा z में हुई, फिर ये प्लस ऐसे का ऐसे ही, फिर -1 की गुणा 1 में हुई, और बाकी अब हम आगे करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब तो आपके लिए आसान है चीजें। y की y में गुणा करेंगे तो क्या आता है, y गुणा y, ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं। जब दो एक जैसे चर हैं y और y, है ना, और उनकी गुणा हो रही है तो घातांक एक और एक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी y की घात 1 + 1 यानी y की घात 2। तो y गुणा y क्या हुआ, y स्क्वायर, y गुणा y स्क्वायर, माइनस y गुणा z, बताइए क्या होगा आप लोग ही, y गुणा z क्या होगा, जल्दी से बता दो, y गुणा z, YZ। वेरी गुड, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। y गुणा 1 क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, Y। वेरी गुड, फिर माइनस है तो माइनस आ गया। 1 गुणा y क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, 1 Y। 1y, ठीक है, या फिर y भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस आ गया। -1 गुणा z क्या होगा, -1 गुणा z क्या होगा, -Z। तो -z लिख दो, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। -1 गुणा 1 कितना होगा, -1। -1, ठीक है। ये समझ में आया सभी को या करके दिखाऊं? हाँ जी, ये जो मैंने गुणा की है, y गुणा y स्क्वायर, माइनस ऐसे का ऐसे ही, y गुणा z प्लस ऐसे का ऐसे ही, y गुणा 1, एक में आप जिसकी गुणा करते हो वही आ जाता है, एक में 10 की करोगे 10 आएगा, 100 की करोगे 100 आएगा, 1000 की करोगे 1000 आएगा। तो एक की y में गुणा करी तो y आया, फिर माइनस ऐसे का ऐसे ही, फिर y की फिर से 1 में गुणा करी, फिर से y आ गया, फिर माइनस ऐसे का ऐसे ही, फिर z की -1 में करी, तो ये एक माइनस का है, z प्लस का है, बीच में गुणा का निशान है, तो माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, और 1 की z में गुणा करोगे तो z आया, फिर ये प्लस ऐसे का ऐसे ही, फिर -1 की गुणा 1 में, तो ये वाला एक माइनस का है, ये वाला एक प्लस का है, बीच में गुणा का निशान है, माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा। यहां तक क्लियर? बताइए, यहां तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब ये देखो y माइनस वाई, मैंने बताया था जब दो पद एक जैसे हों, जैसे ये भी y है ये भी y है, और दोनों के चिन्ह अलग अलग है, ये y प्लस का है, ये वाला y कैसा है, प्लस का है, और ये वाला y कैसा है, माइनस का है, तो वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। जैसे 5 - 5 है ना, ये भी 5 है ये भी 5 है, लेकिन ये वाला 5 जो है ये प्लस का है, ये वाला 5 माइनस का है, तो ये 0 हो गया, है ना, 5 से 5 कट जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर y से y कट गया, ठीक है। यहां पर क्या बचा, y स्क्वायर माइनस yz, अब माइनस माइनस प्लस z, और प्लस माइनस -1, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आया समझ सभी को? सभी को समझ आया किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? बताइए सभी लोग जल्दी से। हाँ जी, चलिए। सर तो ये आंसर ऊपर वाली लाइन रिपीट कर दो। कौन सी वाली, ये वाली?
देखो y गुणा y वाई स्क्वायर माइनस y गुणा z वाई जेड प्लस y की एक में गुणा करोगे तो y आएगा माइनस एक की y में गुणा करोगे तो y आएगा, है ना। एक में जिसकी गुणा करते हो वही तो आता है, y गुणा एक गुणा y, ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस आया। अब माइनस एक की गुणा z में करनी है, माइनस एक की गुणा z में, तो ये एक माइनस का है, -z। ये z प्लस का है, बीच में गुणा का निशान है, माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया और एक की z में गुणा करोगे तो z आया। तो यहां पर क्या बचा, माइनस z, ठीक है। ये माइनस ऐसे का ऐसे ही, फिर माइनस एक की z में गुणा करी तो माइनस z, फिर ये प्लस ऐसे का ऐसे ही, फिर माइनस एक गुणा एक क्या होगा, है माइनस एक गुणा एक क्या होगा, तो माइनस एक गुणा एक कैसा है माइनस का, ये वाला एक कैसा है प्लस का, बीच में गुणा का निशान, माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया और एक की एक में गुणा करोगे तो एक आया। तो यहां पर क्या आया, एक, सॉरी माइनस एक। तो प्लस ऐसे का ऐसे ही, माइनस एक की एक में गुणा करने पर माइनस एक आया। इसके बाद मैंने बताया कि y माइनस वाई, 5 माइनस 5, 10 माइनस 10, 100 माइनस 100, सब जीरो होते हैं। मतलब दो एक जैसी चीजें हो लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं, मतलब वो जीरो हो जाते हैं। तो y माइनस वाई भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पर आंसर क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, माइनस माइनस प्लस हुआ, z प्लस माइनस माइनस एक, और ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग, फिर पोल में करते हैं इसके बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर पोल में हम क्वेश्चन करेंगे। आपको मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, है ना। पिछली 4 क्लासेस तो हो चुकी है, हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस की है। अगर जिसने अच्छे से समझा है, अच्छे से प्रैक्टिस किया, उनको समझ में आ गए होंगे, है ना। जिन्होंने क्लास मिस कर दी है बीच में या फिर कोई भी क्लास में ध्यान नहीं दिया है तो उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने ऐसे क्वेश्चंस की, हर क्वेश्चन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर स्टेप एक्सप्लेन किया है, हर गुणा को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 2y की 2y में गुणा अगर 10 बार आई है तो मैंने 10 बार उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे आई। तो आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है, यही इसका सॉल्यूशन है। तो 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसके बाद फिर पोल में चल रहे हैं। यस, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास रेगुलर लीजिए, है ना। अगर आप क्लास बीच में छोड़ोगे तो फिर उससे क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं बनेगी, है ना। किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको निरंतर, जैसे कोई गेम है, उस गेम को अगर आप सीखना चाहते हो तो आप डेली खेलोगे, डेली 10-10 बार खेलोगे, सुबह भी दोपहर भी शाम भी। पबजी जब आपने पहली बार खेला होगा आपको नहीं समझ आया होगा, उसके ग्राफिक्स समझ में नहीं आए होंगे कि इसको कैसे चलाना है, क्या करना है। आपने रोज खेला उसको, दिन में 2 बार 3 बार, और फिर जाकर आपको उसमें अब इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि आंख बंद करके खेल सकते हो। सेम ये चीज है, अगर आप रेगुलर रहोगे क्लास में तो क्वेश्चंस एक दिन ऐसा आएगा आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और अगर बीच में क्लास छोड़ते रहोगे तो उसमें फिर क्या होगा, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो मैं काफी बच्चे ऐसे देख पा रहा हूँ आज भी क्लास में जो पिछली कई क्लासेस में नहीं थे, आज आए हैं। तो पहले तो आप सबका स्वागत है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं। और आगे से आपको कोशिश करनी है कि हर क्लास आप अटेंड करें। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, 3 घंटे आपको देने हैं बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटे, ज्यादा नहीं है 3 घंटे। ओके, आंसर आने लगा है, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करके जाएंगे कि आगे से आप सारी क्लास जितनी भी होगी 3 घंटे आपको अटेंड करेंगे आप लोग, ठीक है। पक्का सभी लोग करेंगे इस क्लासेस को अटेंड और अच्छे से सीखेंगे। चलिए, तो भाई सबसे पहले मैं वही तरीका, है ना, अपना तरीका जिंदाबाद। क्या तरीका है कि सर एक साथ तो हम कर नहीं सकते, है ना। हम इतना एक्सपर्ट नहीं है कि एक साथ ही करते हैं, हम एक एक करके करते हैं फिर, है ना। सबसे पहले 2y है तो पहले 2y की गुणा करते हैं इसमें, तो 2y
गुणा 2y माइनस z प्लस 1। ठीक है, फिर सर 2y की तो होगा, ये -1 बचा, आप -1 की कर दो, -1 गुणा 2y माइनस z प्लस 1। इस स्टेप में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी दुविधा है, कोई भी शंका है, तो मुझे बता दो। इस वाले स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो मुझे बताओ। सिंपल है, पहले 2y की करिए गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट में, फिर -1 की करिए। ठीक है, चलो अब अगले स्टेप पे आओ। अगला स्टेप है, अब 2y की गुणा इस पूरे कोष्ठक में करनी है, इस पूरे ब्रैकेट में करनी है। तो पहले 2y अंदर गया तो उसको कौन मिला, 2y मिला, तो 2y की 2y में गुणा हो गई, बहुत अच्छी बात है। फिर माइनस मिला तो माइनस लग गया, फिर 2y को कौन मिला, z मिला, तो 2y की गुणा z में हो गई। फिर प्लस मिला तो प्लस लग गया, फिर 2y और अंदर गया, है ना, 2y और अंदर गया तो उसको कौन मिला, 1 मिला, तो 2y की गुणा 1 में हो गई। यहां तक कोई दुविधा, यहां तक कोई दुविधा किसी को, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दुविधा, कोई भी शंका? ठीक है, अब इसके बाद है -1। अब -1 को मैं अंदर भेजूंगा, तो -1 जब अंदर गया, कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, -1 जब अंदर गया तो उसको कौन मिला, 2y, तो -1 की गुणा हो गई 2y में। फिर कौन मिला, माइनस को माइनस लगा दिया। फिर कौन मिला -1 को, z, तो -1 की गुणा हो गई z में। फिर कौन मिला, प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर कौन मिला, -1 को 1 मिला, तो -1 की गुणा हो गई 1 में। यहां तक कोई दुविधा? आसान है ना? बस जो आपकी आंखों के सामने आ रहा है उसको हमें करते जाना है, जो हमारी आंखों के सामने आ रहा है उसको हमें करते जाना है। चलो बहुत अच्छी बात है, 2y की 2y में गुणा। हाँ जी बोलिए सर इसी लाइन में ये लास्ट में स्टेप देखना आप, आपने किसमें? -1 की +1 कर दिया, एक बिल्कुल मिनट। लास्ट वाला सर इस लाइन हाँ तो में। ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही है, हाँ ठीक है। और फिर -1 की 1 में गुणा करिए, -1 गुणा 1, इसको आप चाहो तो कोष्ठक में बंद कर लो। अच्छा जी, अब ठीक है, हाँ ये वाला सर। जो -1 था ये अंदर गया तो उसको पहले प्लस मिला था तो प्लस लगा दिया, और फिर 1 मिला तो -1 की 1 में गुणा हो। ठीक है, चलो अब है कौन, 2y गुणा 2y, तो जल्दी से बताओ 2y गुणा 2y क्या होगा, 2y गुणा 2y क्या होगा, 4y²। 4y²। वेरी गुड, कैसे होगा, तो मैं दोबारा बता देता हूं। पहले 2 की 2 में गुणा होगी तो 4, और y की y में गुणा हुई तो y²। इसके बाद माइनस है तो माइनस आया, 2y गुणा z कितना होगा, बता दो जल्दी से, 2yz। 2yz। वेरी गुड। फिर प्लस है तो प्लस आया, 2y की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2y। अच्छा मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। 2y की जब z में गुणा करी थी तो ये कैसे आया, देखो जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका 1 होता है, तो पहले 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा, और y की गुणा z में करोगे तो yz आएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया है अगर किसी के मन में कोई दुविधा हो तो। ठीक है, इसके बाद क्या था, 2y की 1 में गुणा करनी है, तो 2y की 1 में गुणा करने से क्या मतलब है कि 1 में हम जिसकी गुणा करते हैं वही आ जाता है। 10 की गुणा करोगे 10 आएगा, 100 की गुणा करोगे 100 आएगा। ठीक इसी प्रकार 2y की जब 1 में गुणा करोगे तो 2y ही आएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया, फिर से 1 की गुणा 2y में, फिर से वही बात आ गई, 1 में जिसकी गुणा करते हो वही आ जाता है। 10 की करोगे 10 आएगा, 1000 की करोगे 1000 आएगा, तो 1 की गुणा 2y से करोगे तो 2y आया। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया, फिर -1 गुणा z, -1 गुणा z, एक यहाँ पर माइनस का है, z यहाँ पर प्लस का है, बीच में गुणा का निशान, माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस, सॉरी माइनस, और 1 की z में गुणा करोगे तो z, तो यहाँ पर क्या आया, -z। इसके बाद प्लस है तो प्लस आया, अब -1 की, अच्छा ये 1 लिखा हुआ है ना, -1 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है, तो -1 गुणा 1, 1 यहाँ पर माइनस का है, ये वाला 1 प्लस का है, बीच में गुणा का निशान, माइनस की प्लस में गुणा करो तो माइनस, और 1 की 1 में गुणा करो तो 1, तो यहाँ पर क्या आया, -1। यहां तक की कहानी सबको समझ आ गई है ना, प्रैक्टिस, यहां तक की कहानी सबको समझ आ गई है, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, 4y² -2yz। अच्छा अब देखो 2y - 2y कितना होगा,
ये भी 2y है, ये भी 2y है, 4y होगा, वेरी गुड। 2y माइनस 2y 4y होगा, वेरी गुड। कोई नहीं और सर, स्टूडेंट? नहीं सर, कैंसिल होगा, ये कट जाएगा। जीरो होगा ना, भारत कहाँ ध्यान है, माइनस है ना, 2y में से 2y को माइनस करना है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। ठीक है, 2y माइनस 2y, मैंने बताया जब दो पद एक जैसे हों, ये भी 2y है, ये भी 2y है, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, ये वाला 2y प्लस का है और ये वाला 2y माइनस का है, तो ये कट जाते हैं, यानी जीरो हो जाते हैं, तो ये कट गए, यानी जीरो हो गए। इसके बाद क्या बचा, माइनस माइनस, तो जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर z, फिर यहाँ पर प्लस माइनस, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, तो -1। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ आया सभी को? हाँ जी। कोई डाउट? फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा सा, नो सर। कुछ इसी प्रकार का। चलिए तो करें पोल में क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे से करेंगे सॉल्व। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो आपके पास भरपूर टाइम है, भरपूर उससे मतलब है 3-4 मिनट ले लो और सॉल्व करना है सभी को। 4 ऑप्शन है इसमें, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, और नोटबुक में सभी लोग अपनी सॉल्व करेंगे सबसे पहले और फिर पोल में आंसर करेंगे, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा। करिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप लोग कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप चाहते हैं तो ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, y प्लस 1 की गुणा करनी है y प्लस z-2 कर। ओके, आई हैव डन सर। ओके, डन तो है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ओके, ओके, तो अभी तो 50-50 मामला चल रहा है, 6 में से 3 का सही, 3 का गलत। आप लोग होमवर्क तो करते हो ना, मतलब जो मैंने पिछली से पिछली क्लास में जो भेजे थे क्वेश्चंस करने के लिए, किए थे ना आप लोगों ने? यस सर, 60% आए थे। 60% आए थे, इसका मतलब अभी भी प्रैक्टिस में कमी है। अच्छा, करिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, 2 मिनट हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। हाँ जी, अभी काफी लोगों का आंसर आना बाकी है, तो भाई आप लोग ध्यान से करें, जिन लोगों ने भी आंसर नहीं दिया है, 6 लोगों ने तो आंसर दे दिया है। ओके, 7 लोगों का आंसर आ चुका है, 4 का ठीक है, 3 का गलत है। नौ में से 5 का सही है। चलिए आखिरी 1 मिनट, 1 मिनट और है आपके पास।
3 लोग बचे हुए हैं, 3 लोग बचे हुए हैं। चलिए लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 2 लोग बचे हुए हैं, एक बचे हुए हैं बस। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 सर 10 सेकंड रुको सर। सर ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो अभी भी है दिक्कत। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y की गुणा करूंगा इस पूरे ब्रैकेट में। सबसे पहले किसकी गुणा करूंगा, y की, इस पूरे कोष्ठक में। तो y गुणा y प्लस z माइनस 2। उसके बाद किसकी गुणा करूंगा, +1 की। ठीक है, +1 की गुणा करी y प्लस z माइनस 2। यहां तक कोई डाउट किसी को? ए, वेरी गुड रितिका। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद अब y को सबसे पहले y मिला तो y की गुणा y में हो गई, फिर उसको प्लस मिला तो प्लस लग गया, फिर y को z मिला तो y की गुणा z में हो गई, फिर माइनस मिला तो माइनस लग गया, फिर y को 2 मिला तो y की गुणा 2 में हो गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई शंका? इसके बाद +1 अंदर गया तो उसको y मिला तो +1 की गुणा y में हो गई, फिर +1 और अंदर गया, अच्छा फिर प्लस मिला तो प्लस आ गया, फिर और अंदर गया तो उसको z मिला तो 1 की गुणा z में हो गई, फिर अंदर गया तो माइनस मिला तो माइनस आ गया। ठीक है, और फिर एक और अंदर गया तो उसकी गुणा किस में हो गई, 2 में हो गई, तो 1 गुणा 2। ये तो बहुत आसान था, इसमें तो प्लस माइनस का इतना खेल भी नहीं था, है ना। अब y गुणा y क्या होगा, y², प्लस ऐसे का ऐसे ही y गुणा z क्या होगा, yz, माइनस ऐसे का ऐसे ही y गुणा 2 क्या होगा, 2y, प्लस ऐसे का ऐसे ही 1 गुणा y क्या होगा, y, प्लस ऐसे का ऐसे ही 1 गुणा z क्या होगा, z, माइनस ऐसे का ऐसे ही 1 गुणा 2 क्या होगा, 2। यहां तक कोई डाउट? जो मैंने ये गुणा की है, कैसे गुणा की है दोबारा देख लो। y गुणा y² प्लस y गुणा z yz, माइनस y गुणा 2 2y, प्लस 1 गुणा y, 1 में जिसकी गुणा करते हो वही आ जाता है तो y, प्लस 1 गुणा z, जिसकी 1 में गुणा करोगे वही आ जाएगा यानी z, माइनस 1 गुणा 2 यानी 2। इसके बाद देखिए यहां पर क्या बचा, y² प्लस yz, माइनस 2y प्लस y क्या होगा बताओ, यहां गलती की है आपने। -2y प्लस y क्या होगा, इस स्टेप में गलतियां की है, तो ध्यान से देखें कैसे करते हैं। 2y का चिन्ह क्या है, माइनस है, y कैसा है, प्लस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग करते हैं होते हैं तो उनको घटाते हैं। तो 2y में से y घटाओगे तो कितना आएगा, y। अब 2y और y में से क्या बड़ा है, 2y, वो कैसा है, माइनस का, तो ये भी आया माइनस का, तो यहां पर क्या आएगा, -y, फिर क्या बचा, +z और -2। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है मेरे ख्याल से, y² प्लस yz माइनस, हाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 8 लोगों का आंसर सही था और 4 या 5 लोगों का आंसर गलत था। समझ में आया सभी को कैसे करना है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए।
इसको सॉल्व करिए। अब इसमें ये देखो थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ पर 3 पद आ गए हैं तो कोई बात नहीं, पहले a की गुणा करेंगे, फिर 2b की गुणा करेंगे, फिर -2 की करेंगे। करो, 2 मिनट है आपके पास, करिए। सर जी लिख दो। अच्छा, लिख देता हूं, चलो। a प्लस 2b -2 की गुणा करनी है -a प्लस b में। ठीक है, करिए। करिए सभी लोग। चलिए मैं बता देता हूं इसको, देखो करना ऐसे ही है। सबसे पहले a है तो a की गुणा कर दो इसमें, a गुणा -a प्लस b। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस का 2b, तो प्लस के 2b की गुणा कर दो इस ब्रैकेट में, तो प्लस 2b गुणा माइनस का a प्लस b। फिर क्या है, -2, तो -2 की गुणा कर दो, तो -2 गुणा माइनस का a प्लस b। इस स्टेप में कोई डाउट? वही तो काम किया है जो हम पहले से करते आ रहे थे। पहले क्या था, पहले ये था कि बस 2 पद थे, यहां पर 2 थे, यहां पर अब की बार 3 आ गए, अब की बार 3 आ गए। हाँ रितिका, देखो सबसे पिछले क्वेश्चन में 2 पद थे बस क्वेश्चन में, तो पहले a की गुणा, अब इसमें क्या आ गए हैं, 3 आ गए हैं। अच्छा आप एक काम करो, आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप ये जानते हो कि 4 गुणा 5 को मैं 5 गुणा 4 लिख सकता हूं, ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। मतलब जगह के बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस अगर सर। 4 पंजे 20 है तो 5 चौक भी तो 20 ही होते हैं, तो ये बराबर होते हैं, मतलब आंसर पर हमारे फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करो, इनकी जगह बदल लो, इसको पहले लिख लो माइनस का a प्लस b गुणा, इसको बाद में लिख लो a प्लस 2b -2। अब तो आसान हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर वैसे समझने में प्रॉब्लम थी तो इसको आप इसकी जगह बदल कर लो, है ना। 2 पद वाला पहले लिख लो, 3 पद वाला बाद में लिख लो, अब कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब क्या है, पहले -a की गुणा कर दो इसमें, तो -a गुणा a प्लस 2b -2। इसके बाद प्लस b की गुणा कर दो, तो प्लस b गुणा a प्लस 2b -2। ठीक है, आंसर आ गया है काफी लोगों का। चलो देख लेते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, -a की a में गुणा होगी, तो -a गुणा a, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर -a की 2b में गुणा होगी, तो -a गुणा 2b, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर -a की गुणा किस में होगी, 2 में होगी, तो -a गुणा 2। ठीक है, हाँ मैंने देख लिया है आंसर आपका भारत। यहां तक कोई डाउट? वैसे ही कर रहा हूं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, पहले -a की a में गुणा की, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर -a की 2b में गुणा की, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर -a की 2 में गुणा की। ठीक इसी प्रकार प्लस b के साथ है, प्लस b की जब अंदर गुणा करेंगे तो प्लस b की पहले a में गुणा होगी, तो प्लस b गुणा a, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर प्लस b की 2b में गुणा हुई, तो b गुणा 2b, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर b की किस में गुणा हुई, 2 में, तो b गुणा 2। ठीक है, अमन क्या क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। यहां तक समझ आया सभी को? यहां तक सभी को समझ आया? ठीक है, इसके बाद -a गुणा a कितना होगा, माइनस माइनस a s गुणा a। ठीक है, ये वाला a माइनस का है, ये वाला a प्लस का है, बीच में गुणा का निशान, माइनस के प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और a की a में गुणा करेंगे तो a², तो यहां पर आया माइनस का a², फिर प्लस तो प्लस, फिर -a गुणा 2b, -a गुणा 2b क्या होगा, -a गुणा 2b, ये वाला a माइनस का है, ये वाला 2b प्लस का है, -2ab सही। बीच में गुणा का निशान है, माइनस के प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आया,
और 2b की a में गुणा करेंगे तो 2ab। तो यहाँ पर क्या आया, माइनस का 2ab, है ना। एक एक गुणा मैं आपको करके दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर माइनस a गुणा 2 क्या होगा, माइनस a गुणा 2 क्या होगा बताओ, माइनस माइनस 2 a गुणा 2, हाँ बताइए, a माइनस का है, 2a वेरी गुड। 2 प्लस का है, बीच में गुणा का निशान, माइनस के प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 की a में गुणा करेंगे तो 2a। तो यहां पर आया माइनस का 2a। प्लस है तो प्लस, b गुणा a क्या होगा, ab, ठीक है। इसमें तो ये तो आसान है, b गुणा a क्या होगा, ba या ab कुछ भी लिख सकते हो, है ना। b गुणा a को मैं a गुणा b भी लिख सकता हूं, यानी ab आया, ठीक है। फिर क्या, प्लस है तो प्लस आ गया। b गुणा 2b क्या होगा, 2bb 2bb, या 2b स्क्वायर भी तो कह सकते हैं, b की b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। तो यहां पर क्या आया, 2b स्क्वायर, ठीक है। b गुणा b क्या होगा, मैंने बताया था जब एक जैसे चर की गुणा करते हैं, जैसे ये भी b है ये भी b है, तो घातांक जुड़ जाते हैं, एक और एक 2 हो जाता है, तो b 1 प्लस 1 यानी b की घात 2। तो ये आया 2b स्क्वायर। फिर माइनस b गुणा 2 कितना होगा, 2b, ठीक है। b गुणा 2 क्या होगा, 2b। तो यहां पर आ गया 2b, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। तो अब हमारा आंसर यहां पर आ चुका है माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 2a, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर ab, फिर प्लस है तो प्लस आया 2b स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस आया 2b। अब देखो, ए बी वाले एक साथ लिख लो, है ना, ये भी तो ए बी वाला है और ये ए बी वाला है, तो इनको एक साथ लिख लो। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी प्लस 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b। मैंने क्या किया है, जगह बदली है, किसकी जगह बदली है, इस ए बी को उठाकर यहां रख दिया है 2a की जगह, इस ए बी को उठाकर यहां रख दिया और 2a को यहां ले आया हूं मैं, ठीक है। और बाकी सब ऐसे के ऐसे ही। तो जल्दी से अब बताइए, माइनस ए स्क्वायर माइनस, हाँ करते हैं होल में, माइनस 2ab प्लस ए बी क्या होगा, माइनस 2ab प्लस ए बी क्या होगा, बताइए जल्दी से। माइनस ए बी सर। माइनस ए बी कैसे, क्योंकि ये माइनस का है कि सर, और ये सर प्लस का है, और दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, ठीक है। अब 2ab में से ए बी घटाओगे तो ए बी आया, और ए बी और 2ab में से बड़ा क्या है, 2ab, वो माइनस का है तो माइनस ए बी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस ए बी प्लस 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया था, ये हमारा आंसर होगा। सबको समझ आया ये, बताइए सबको समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, ओके। हाँ रोनिक, क्या रिपीट करना है बताओ, बताइए रोनिक, कौन सा पार्ट रिपीट करना है, पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है क्या, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये था कि देखो, माइनस ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहा, माइनस 2ab ऐसे का ऐसे ही रहा, इस ए बी को उठाकर मैं 2a की जगह ले आया, तो मैंने ए बी लिख दिया, और 2a को उठाकर यहां ले गया, क्यों, क्योंकि ये समान पद है, ये समान पद हैं, इसलिए इनको एक साथ लिखा, क्योंकि मुझे जोड़ने घटाने पड़ेंगे ना समान पद। तो माइनस 2ab और ab दोनों समान पद हैं, तो इनको एक साथ लिखा है, इस 2a को मैं उठाकर यहां ले आया, फिर प्लस 2b स्क्वायर यहीं पर, माइनस 2b यहीं पर, इसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस, अब 2ab में से ab घटाना है, यानी माइनस 2ab में से ab प्लस ab है, तो 2ab माइनस का है, ये ab प्लस का है, और चिन्ह अलग अलग है तो हम घटाते हैं, तो 2ab में से ab घटाओगे तो कितना बचेगा, ab। अब 2ab और ab में से बड़ा क्या है, 2ab, वो माइनस का है ना। आंसर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। 2ab और ab में से बड़ा क्या है, 2ab बड़ा होगा ना, है ना, 2ab बड़ा होगा, वो माइनस का है, तो आंसर भी हमारा माइनस में आया। तो माइनस ab प्लस 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस ऐसे कैसे ही 2b, ठीक है। समझ में आया सभी को, कोई डाउट, एक नो मिनट सर। एक मिनट मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो बताइए कोई डाउट हो तो, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शायद कोई बटन दब गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले पोल में। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक मिनट। हाँ, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में लास्ट, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि 5 मिनट हैं, है ना। एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन वो था जो हमने अभी किया था। यस, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग और पोल में आंसर करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ऐसा ही है जैसा अभी हमने किया, है ना। या तो आप इसकी ऐसे ही गुणा कर दो या जगह बदल दो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे करिए। सर हम इनकी जगह बदल सकते हैं, जैसे जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं। सर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया तो था, आप 5 गुणा 4 को 4 गुणा 5 लिख सकते हो, क्योंकि ये भी 20 होता है और ये भी 20 होता है। आंसर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना जगह बदलने से, तो आप इसकी जगह बदल सकते हो। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -2m + n पहले लिख लो, अगर आपको वैसे गुणा करनी है तो, और m + n - 1 बाद में लिख लो। ऐसे बदल सकते हो जगह, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए। यस, ध्यान से करना भाई, तुक्के मत मारना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना। कभी सोचोगे अब तो टाइम हो गया, दे दो कुछ भी आंसर। 3 लोगों ने तो मार दिए तुक्के, इतनी जल्दी ये सॉल्व होगा ही नहीं जितनी जल्दी आंसर आए 3 लोगों के। कोई बात नहीं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। आई हैव डन सर। ओके, एक मिनट रुको सर। बिल्कुल रुका हुआ हूं मैं। अब तक जितने बच्चों ने आंसर दिया सबका गलत है, क्योंकि उन्होंने सॉल्व नहीं किया, है ना। उन्हें लग रहा है कि टाइम हो चुका है तो अब क्या सॉल्व करना, बस देख कर आंसर कर दिया, और सबका गलत है जितने का भी आंसर आया अभी तक। और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप मतलब इतनी सारी मेहनत को वेस्ट कर रहे हो, है ना। आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, इतनी क्लासेस से हम इनको पढ़ रहे हैं और मैं तो कर ही रहा हूँ, तो वो सब वेस्ट कर रहे हो अगर तुक्के मार रहे हो तो इसीलिए मतलब बुरा लगता है कि मैं इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना चाह रहे कॉपी में। हाँ, अभी एक सही आंसर आ रहा है ना। तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप करना ही नहीं चाहते। अगर आप 4-5 मिनट एक्स्ट्रा अगर हो जाएंगे क्लास में, तो 4-5 मिनट में मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे ये बताओ। कौन सा काम आपका रुक जाएगा अगर 5 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लोगे। कोई बात नहीं, बाकी जो लोग बचे हैं, आधे बच्चों का आंसर आया है, उनमें से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, और मतलब मुझे अंदर से बड़ा खराब लग रहा है। इसका मतलब यही है कि आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे। सर सेकंड चालू कर दो। चलिए लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सर 4 10 सेकंड सर। चलो 10 सेकंड और हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 सर एक बार रुको सर, मैं मैच कर रहा हूँ, 3। उत्तर मैच कर रहा हूँ सर, उत्तर मैच कर रहा ठीक है, ठीक हूँ। है, करो 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 करो।
5 4 3 2 1। भाई साहब गजब हो गया। चलो देख लेते हैं, मतलब इतनी जल्दी हो रही है भागने की, क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं। -2m की सबसे पहले गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस का 2m गुणा m प्लस n माइनस 1। फिर उसके बाद प्लस n की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, यानी प्लस n गुणा m प्लस n माइनस 1। कोई यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब -2m को कौन मिला? m, तो -2m की गुणा हो गई m में। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आया। फिर -2m को कौन मिला? n, तो -2m की गुणा हो गई n में। फिर कौन आया? माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर -2m को कौन मिला? 1, तो -2m की गुणा हो गई 1 में। ठीक है। इसके बाद ठीक इसी प्रकार प्लस n अंदर गया तो उसको कौन मिला? m, तो प्लस n की गुणा हो गई m में। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर n को अंदर गया तो n मिला, तो n की गुणा हो गई n में। फिर माइनस है तो माइनस आ गया। फिर n और अंदर गया तो उसको कौन मिला? 1, तो n की गुणा हो गई 1 में। है ना, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको सॉल्व करने में। -2m गुणा m, जल्दी जल्दी बता दो। -2m गुणा m क्या होगा? तो -2m²। ये माइनस है, ये प्लस है, बीच में गुणा का निशान, माइनस प्लस माइनस, 2m की m में गुणा करेंगे तो 2m²। तो यहां पर आया -2m²। फिर प्लस है तो प्लस आया। इसका बताइए -2m गुणा n का क्या आएगा? -2m गुणा n, -2mn। -2mn। कैसे? ये माइनस है, ये प्लस है, बीच में गुणा का निशान। ठीक है, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और -2m की n में करेंगे तो -2mn। ठीक है, तो यहां पर आया -2mn। फिर माइनस है तो ऐसे का ऐसे ही, 1 में जिसकी गुणा करते हैं वही आ जाता है, तो -2m की 1 में गुणा करेंगे तो -2m ही आएगा। फिर प्लस ऐसे का ऐसे ही, n गुणा m क्या होगा? mn होगा। फिर प्लस ऐसे का ऐसे ही, n गुणा n क्या होगा? n² होगा। उसके बाद क्या है? माइनस ऐसे का ऐसे ही, और n की 1 में गुणा करेंगे तो n ही आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? बताइए। ठीक है, तो ये बचा -2m² प्लस -2mn माइनस माइनस प्लस 2m प्लस mn प्लस n² माइनस n। ठीक है, अब -2mn प्लस mn कितना होगा? -2mn प्लस mn, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस है में है, ये प्लस में है, तो घटाएंगे हम, तो 2mn में से mn घटाएंगे तो mn बचा। अब इसमें से बड़ा क्या है? mn, और 2mn में से बड़ा क्या है? 2mn, वो माइनस का है तो ये भी माइनस का रहा। तो हमारा आंसर क्या आया? -2m² माइनस mn प्लस 2m प्लस n² माइनस n। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर किस तरीके से करना है? ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, तो आप लोगों को उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपनी तरफ से मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, तो उनको आपको सॉल्व करना है, आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई भी डाउट हो उन क्वेश्चंस में तो आपको पूछ लेना है। ठीक है, बाकी इस क्लास में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए आज, कोई बात नहीं। अब जिनका डाउट है वो डाउट पूछ लीजिए।